क्या आपने भी अभी तक किसी कारणवश अचार नहीं बनाया है? अगर नहीं बनाया है, बारिश शुरू हो गई है, तो यह रेसिपी आपके लिए है, जो कि आप इसको बरसात में भी बना सकते हैं बिना किसी धूप के। ना तो इसको पंखे की हवा में सुखाना है और बहुत ही चटपटा टेस्टी आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आपका हमारे वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हमने लिया है कच्चे आम। तो इस टाइम पे तो आम थोड़े पकने वाले हैं, तो फिर भी हमें कच्चे आम मिल गए थे। हमारे गार्डन से भी ये टूटे हुए हैं, तो उसमें से तो कुछ पके निकल गए थे, तो थोड़ा सा हमने कच्चा निकाल के रखा हुआ था। तो आज हम चलिए अचार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अचार का मसाला लिया हुआ है। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और किस कारण से आपका अचार ख़राब हो जाता है, अगर आपके पास टूटे या फटे हुए आम होंगे फिर भी आपका अचार ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया हुआ है। तो मेथी दाना, सौंफ, मंगरेला और धनिया, यही सब मसाले हमने लिए हुए हैं, जीरा। तो इस सबको अच्छे से हमें रोस्ट करना है पहले। तो हमने मेथी को पहले ही भून लिया है अच्छे से। और जो राई है उसका हमें कच्चे राई का ही पाउडर चाहिए। तो बहुत ही झटपट से ये आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अभी तक आपने अचार नहीं बनाया हुआ है, और बारिश तो ऐसे भी आ गई है, कुछ देर बारिश होगी फिर से मौसम साफ़ हो जाता है, तो ऐसे में आलस लगता है कि अब चलिए जाने दीजिए, कौन बनाएगा। तो आज हम आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे सौंफ का भी ऐड कर दिया। तो हमने बताया ना, यही सारे मसाले हमें यहाँ पे चाहिए, सौंफ, जीरा और मेथी को भूनने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले। तो हमने पहले मेथी को हाफ डन कर लिया था, क्योंकि जब तक मेथी अच्छे से भूनती नहीं है तो उसमें पीसने में भी मज़ा नहीं आता, और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है जब वो अच्छे से भून जाती है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है धनिया, और सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 किलो आम का अचार बनाना है, तो उसी के हिसाब से सारे मसाले हमने 50-50 ग्राम लिए हुए हैं। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम ज़्यादा कर लीजिए। किसी को अचार में मसाला बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को बहुत कम चाहिए होता है। तो जितना मसाला डालेंगे वैसे ही अचार बनेगा। अगर ज़्यादा मसाला डालेंगे तो अचार की जो कटोरियाँ होती हैं वो पूरी भरी भरी रहेंगी। कम मसाले डालेंगे तो अचार खाली खाली सा दिखेगा। तो आप अपनी मन पसंद के हिसाब से ही अचार को बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, हमने मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। उसके बाद अब चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने आम को कट करने के बाद हमने इसको, जो खाने वाला चूना होता है ना, उसी पानी में हमने इसको डाल दिया था। तो इस खास ट्रिक को आपको अपनाना पड़ेगा, जो कि आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ आम आपको पीले लग रहे होंगे, तो ये जो पीले पीले से आम हैं इनका भी आप अचार बना सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगे। तो हमने इसको पानी में, जो चूने का पानी था ना, हमने वो 1 रुपए का एक पैकेट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो आप उसी चूने के पानी में इसको काट कर डाल दीजिए। साबुत नहीं डालना है, कट करने के बाद ही डालना है। और इसको 1 घंटे के लिए उसे चूने वाले पानी में रहने दीजिए। उसके बाद इसको साफ़ पानी से धुलने के बाद आप इसको किसी चटाई वगैरह में डाल दीजिए। तो ये इसका पानी, केवल मॉइस्चर है वो जो सारा ख़त्म हो जाएगा। और ना तो आपको पंखे में सुखाना है, ना तो आपको धूप दिखाना है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ नहीं, पानी इसका सूख रहा है, तो आप थोड़ा सा पंखे की हवा में इसको सुखा सकते हैं। और कम तेल में ही इस अचार को आप बना सकते हो, सालों साल ख़राब नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी अचार बनाने के लिए आम बहुत ही परफेक्ट हो चुका है, मतलब एकदम से अच्छे से वो पक चुका है। तो इसका अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, आपको आम से ही समझ में आ रहा होगा कि आम हमारा कुछ पीला पीला सा दिख रहा होगा। तो इसका अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक और डाल दिया हल्दी पाउडर। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और आपको आम से हमारे समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको धूप में और पंखे की हवा में भी नहीं सुखाया हुआ है। और इतना टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है कि आपको भरोसा नहीं होगा कि आपने किस तरीके से अचार बनाया हुआ है। इतना बिल्कुल हमेशा हरा भरा लगेगा आपको अचार, रहेगा जैसे कि हमेशा ये ताज़े आम का ही आपने अभी बनाकर इसको तैयार किया हुआ है। तो ख़ास बात का ध्यान देना है कि जो खाने वाला चूना होता है उसी पानी में आप इसको डाल दीजिए। तो ये जो इसका तोड़ वगैरह होता है ना, उसी पानी से निकल जाता है, क्योंकि तोड़ की वजह से अचार ख़राब होता है हमारा। और मॉइस्चर का भी ध्यान दें कि इसमें पानी एक भी नहीं रहना चाहिए। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे राई का पाउडर, काली सरसों का पाउडर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो मसाले की क्वांटिटी मैंने बताया, 5 किलो आम के
हिसाब से हम सारे मसाले 50-50 ग्राम लिए हुए थे। तो यहाँ पे सरसों पाउडर भी हमने डाल दिया है और उसके बाद अब हम आगे का इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए जो मसाले भुने हुए थे ना, उसी का पाउडर हमने दरदरा सा पाउडर इसका कूट लिया है, यानी जार में हमने इसको पीस लिया है। तो जार में भी आप पीसें तो इसको ज़्यादा महीन यानी पाउडर नहीं एकदम से बनाना, थोड़ा दरदरा रहता है। आम के अचार या कोई भी अचार बनाइए, अगर मसाला उसका दरदरा रहता है ना तो बहुत अच्छा अपना फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे डाल देंगे, ये मंगरेला है तो हमने इसको भी रोस्ट करके रखा हुआ था और हम इसको साबुत ही डालते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स भी हमने डाल दिया है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, मैंने कहा ना कि अगर आपको तीखा खाना कम पसंद हो तो आप मिर्ची कम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है। उसके बाद की जो प्रोसेस होगा हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल कच्चा ही डाला हुआ है, क्योंकि हमारे एक घर का जो राई से हम तेल निकलवाते हैं तो वही तेल है। अगर आप मार्केट वाला इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता है कि ये कच्ची घानी है, लेकिन उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिला होता है, तो इसलिए उसको गर्म करके ही डालें। तो हम लोग तो कच्चा ही डालते हैं, क्योंकि कच्ची घानी का ये तेल तैयार किया होता है। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो इसके पहले भी अचार की कई रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। लेकिन ये अचार बरसात में बनने वाला है, तो इसलिए हम इसकी रेसिपी अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी मैंने अचार ढेर सारा बना कर रखा हुआ है, लेकिन मुझे आम फिर से मिल गए थे, तो क्या मैंने सोचा चलो अचार और बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया लहसुन। तो लहसुन को भी मैंने कूट लिया था और अब हम लहसुन को भी अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि अचार में अगर लहसुन नहीं जाता तो उसका टेस्ट तो फीका लगता है ना। तो अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए कम तेल भी लगा हुआ है, हमें यहाँ पे ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हुई है। कम तेल में अचार हमारा बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये सूखा नहीं है ना, तो इसमें से तोड़ बहुत निकलता है। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं? बहुत लोग उसको चोपी बोलते हैं, हम लोग यहाँ तोड़ भी बोलते हैं, चोपी भी बोलते हैं। तो देखिए अच्छे से हमारा अचार है जो मसालों से अच्छे से लिपट गया है। तो राई का पाउडर ज़रूर डालें, उससे भी फिर जो अपना अलग अपना फ्लेवर देता है, बहुत ही टेस्टी लगता है राई का भी पाउडर। तो उसका भी इस्तेमाल करें, लेकिन कच्ची राई का ही इस्तेमाल करें। और देखिए अच्छे से ये लिपट चुका है मसालों के साथ। अब हम इसको रख देंगे किसी जार में या किसी अच्छे से बर्तन में, जो बिल्कुल सूखा बर्तन हो, उसी बर्तन में हमें इसको रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 दिन नहीं 3 दिन के हो गए, लगभग 3 दिन के बाद का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अचार को अभी हम कलछी से निकाल कर लाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब हमने पूरा नहीं दिखाया, हमने थोड़ा सा ही दिखाया आपको। तो यहाँ पे हम अभी कलछी से निकाल के ला रहे हैं। तो जब भी आप अचार निकालें तो सूखे चम्मच हो या कोई कलछी वगैरह सूखा ही उसमें से निकालें, क्योंकि अभी हमारे किचन में अचार था खाने के लिए, तो हम इसीलिए थोड़ा सा ही निकाल के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग मंगरेला डालते हैं साबुत ना, तो उसका भी फ्लेवर दांतों के नीचे जब आता है ना मंगरेला का बाइट, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अचार हमारा कितने अच्छे से गल चुका है। तो 3 से 4 दिनों के अंदर ये आसानी से गल जाता है। तो केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसको रोज़ आपको 1 से 2 बार उलट पलट कर देना है, क्योंकि इसमें हमने धूप वगैरह नहीं सुखाया होता है ना, तो आपस में तेल और जो तोड़ छोड़ता है ना, तो आपस में मिलता जुलता रहे, तो इससे अचार ख़राब नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष